तेज प्रताप यादव पर बकायदा हत्या का मुकदमा बना दिया गया है। अगर ऐसा रहा तो तेज प्रताप यादव को 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। तेज प्रताप यादव को झूठे मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसका संबंध सीधे बांकीपुर उपचुनाव से है। कोई तेज प्रताप यादव का प्रशंसक नहीं हूँ, वो अक्सर मेरे खिलाफ भी बयान देते हैं, लेकिन इस मामले में तेज प्रताप को बिल्कुल झूठा फंसाया गया। मतलब पीके का समर्थन गले की फांस बन गई। देख रही है भाजपा की घबराहट, और ये उस सीट पर हो रहा है जिस सीट पर भाजपा वाले कहते थे कि हम तो कुत्ता बिल्ली जिसको खड़ा कर देंगे जीत जाए, और ये जेल यात्रा कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लिए वरदान बन जाएगी। तेज प्रताप यादव को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? यही नहीं, तेज प्रताप यादव पर बकायदा हत्या का मुकदमा बना दिया गया है। अगर ऐसा रहा तो तेज प्रताप यादव को 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। देखिए, बिहार बंद के दौरान छात्रों के समर्थन में उतरे तेज प्रताप आज जेल के अंदर हैं। आखिर हुआ ऐसा क्यों? बांकीपुर का चुनाव है क्या इसलिए? बड़े सवाल है। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, तेज प्रताप का जेल जाना, वो भी इस वक्त पर जहां एक तरफ छात्र के आंदोलन का वो हिस्सा बनते हैं, उनकी कैंडिडेट वीना मानवी का जो है टिकट जो है कैंसिल, नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले से वो काफी पचड़े में थे, अब तो सीधे जेल। देखिए, बहुत गलत किया है सरकार ने, इसको मैं सरकारी गुंडागर्दी मानता हूँ, पुलिसिया गुंडागर्दी है। तेज प्रताप यादव को झूठे मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसका संबंध सीधे बांकीपुर उपचुनाव से है। देखिए, दर्शक जानते हैं तेज प्रताप यादव जो है लालू के बड़े बेटे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनशक्ति जनता दल के। ऐसे इस पार्टी की कोई खास ऐसी अहमियत है नहीं, लेकिन तेज प्रताप बिहार में मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। अब कल बिहार बंद था, उसमें तेज प्रताप यादव भी निकले थे और मैंने देखा था उनको हाथ में तिरंगा लिए हुए, और उनका बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। वो महापुरुषों की मूर्तियों पर तिरंगा लेके चढ़ रहे थे और बच्चों को नैतिक समर्थन दे रहे थे। कहीं भी उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की, ना ही किसी को उकसाया, ना ही किसी को भड़काया। तो उन पर यदि आप हत्या के प्रयास का मुकदमा कर देते हैं तो ये साफ फर्जी मुकदमा है और एकदम झूठा मुकदमा है। देखिए, मैं कोई तेज प्रताप यादव का प्रशंसक नहीं हूँ, वो अक्सर मेरे खिलाफ भी बयान देते हैं, लेकिन इस मामले में तेज प्रताप को बिल्कुल झूठा फंसाया गया। कह रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी बंद के दौरान पत्थरबाजी में घायल हो गए थे और तो वो तेज इसीलिए। प्रताप ने करवाया था। हाँ। अरे वो घायल हो गए होंगे, किसी गुंडे ने चला होगा उसके लिए तेज। देखिए, असली बात क्या है, ये सब संबंधित बांकीपुर उपचुनाव से संबंधित है। बांकीपुर उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान है, 3 अगस्त को गिनती है। बांकीपुर में भाजपा की हालत तो एकदम पतली है ना। अभी देखिए, तेज प्रताप यादव ने वहां से वीणा मानवी को खड़ा किया था जनशक्ति जनता दल से, तो इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक फालतू से आधार पर वीणा मानवी का नामांकन रद्द करा दिया कि आपको 10 प्रस्तावक चाहिए थे, आपने 9 प्रस्तावक दिए। समझे ना। उसके बाद वीणा मानवी, तेज प्रताप, सबने प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया। मतलब पीके का समर्थन गले की फांस बन गई। और जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो खुन्नस खा गए, क्योंकि सम्राट चौधरी की कुर्सी तो एकदम डोले डोले है। यदि बांकीपुर में हार जाती है भाजपा तो सम्राट चौधरी का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। नित्यानंद राय वहां पर सामान पैक करके बैठे ही हुए हैं दिल्ली में पटना आने के लिए। तो बुरी तरह मतलब बौखला गए सम्राट चौधरी। उन्होंने सीनियर एसपी को कहा कि भाई तेज प्रताप को झूठे मामलों में फंसाओ, और ये सीनियर एसपी ने बहुत गलत काम किया है, बहुत शर्म की बात है। अब देखिए, मुझे खबर मिली है कि तेजस्वी यादव भी पटना आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि ठीक है, जो भी है राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, तो दोनों सहोदर भाई ही। भाई के साथ खड़े हो गए, पूरा हाँ, बयान दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को बिल्कुल इसमें लग भिड़ के इनको तुरंत जमानत पर छुड़वाना चाहिए तेज प्रताप यादव को। और जो सरकार ने किया है, जो पुलिस ने किया है, बहुत गलत किया है। सर, सवाल ये है कि बांकीपुर के चुनाव में तेज प्रताप यादव पहले तो लगे थे अकेले, और फिर जब देखा कि नामांकन रद्द हुआ वीणा मानवी का, तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत अच्छे से प्रचार करने लग गए थे और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कुछ सभा भी करे, कुछ पदयात्रा भी करे, प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी डर रही थी, इसका मतलब ये निकलता है कि बीजेपी हार रही थी। हार रही थी नहीं, हार रही है। है। अब तो भूतकाल में चली गई, मैं वर्तमान काल में हूँ। हाँ। हार रही है और बुरी तरह हार रही है। आप अच्छा। भाजपा का की घबराहट देखिए। पहला काम किया भाजपा ने घबराहट में, कि अपना उम्मीदवार बदला, है ना। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को लाया। दूसरा काम भाजपा ने ये किया घबराहट में कि जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ की। जो केसी सिन्हा गणितज्ञ बन के घूमते थे उनको भाजपा में शामिल कराया। तीसरा काम भाजपा ने घबराहट में क्या किया कि वीणा मानवी जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी, उनका नामांकन रद्द करवा दिया।
चौथा काम भाजपा ने क्या किया घबराहट में, 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए। अगला काम क्या किया भाजपा ने घबराहट में, कि जो प्रशांत किशोर के एक सहयोगी हैं जनसुराज पार्टी के, उनका कोई होटल है पटना में, उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। इनकम टैक्स को अभी ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि छापा मारना है। उसके बाद क्या किया भाजपा ने घबराहट में, कि सम्राट चौधरी भरत तिवारी के परिजनों से मिले और जगदीशपुर के एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया गया और जगदीशपुर के एसडीपीओ का जो पोस्टिंग की गई थी, पोस्टिंग रद्द कर दी गई जी। उसके बाद क्या हुआ, अभी जीविका दीदियां जो हैं वो घर घर घूम रही हैं बांकीपुर में भाजपा कार्यकर्ता बन के, और जीविका दीदियां धमका रही हैं लोगों को कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो सारे सरकारी लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। और उसके बाद क्या घबराहट में भाजपा ने किया कि नितिन नवीन बाबू दिल्ली छोड़ के पटना में कैंप कर रहे हैं, और उसके बाद तेज प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। देख रही है भाजपा की घबराहट। और ये उस सीट पर हो रहा है जिस सीट पर भाजपा वाले कहते थे कि हम तो कुत्ता बिल्ली जिसको खड़ा कर देंगे जीत जाएंगे, और इसी बीच में जनजी आंदोलन हो गया, कॉकरोच आंदोलन हो गया। तो अब तो बांकीपुर का मतदाता एक एक लाठी का हिसाब लेगा, जो आपने एक एक लाठी मारा है बच्चों पर, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। तो भाजपा की स्थिति बहुत खराब है, और ये सब जो है इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोच। सम्राट चौधरी खिसियानी बिल्ली बन के खंभा नोच रहे हैं। तेज प्रताप को उन्होंने जेल भेज दिया, और ये जेल यात्रा कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लिए वरदान बन जाएगी कि असली नेता बन जाएंगे आप, अब छा जाएंगे तेज प्रताप। तक तो तेज प्रताप की चर्चा होती थी कि भाई किसके साथ शादी हुई, किसके साथ हनीमून हुआ, किसके पापा हैं किसके पापा नहीं हैं, है ना। इस तरह जब वो बिहार बंद के दौरान जेल जाएंगे, और तब तो वो मतलब हीरो बन के निकलेंगे, एकदम बेउर से निकलेंगे, विक्ट्री का साइन बना के एकदम तेजू भैया कंधा पर रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी बौखलाहट में अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली जी। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने भी यही बात कही है कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी इसी बात का संकेत है कि बीजेपी डर गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जनसुराज को समर्थन कर दिया था, प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया था बांकीपुर के चुनाव में, और वो घबराहट दिख रही है, तभी तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर अब इस मामले में क्या होता है जल्दी ही आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बांकीपुर के चुनाव का क्या हाल है। नमस्कार।